हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परवीन वर्मा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पीएच बैलेंस के बारे में। हमने कैसे क्लाइंट को ट्रीट करना है, कैसे क्या क्या उसका जो है हमें ध्यान रखना है, हमने इन सब बातों के बारे में जाना बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज होगी तो हम उस काम के अंदर बहुत प्रगति करेंगे। हमारी इतनी प्रोग्रेस होगी कि दुनिया भी हमें देखती रहेगी और हमारी जो है दिन दुगनी रात चौगनी होगी। ये हम खुद कहते हैं और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाती हूँ, अगर हमारे पास हुनर है तो कदर है। मीन्स किसी भी चीज़ को किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो है हुनर होना चाहिए। जैसे किसी को लिखने का हुनर होता है, किसी को सजावट का होता है, किसी को घर सजाने का होता है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ ब्यूटी की, कि मुझे सजना संवरना खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी जो सजना संवरना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरे पास हुनर है। अगर मुझे ये सब काम आता है तभी मैं इस काम को कर रही हूँ। तो उसी में बात आती है, हमें किसी भी जैसे फील्ड में जाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं पीएच की। अब जैसे ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी में देखिए हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, जो क्लाइंट ने हमारे पास लेके आया या हम जो परचेज कर रहे हैं, सब बढ़िया है, बट हमें उसका पीएच के बारे में पता होना चाहिए कि पीएच होता क्या है। पीएच बैलेंस, व्हाट इज पीएच बैलेंस? पीएच बैलेंस वो है जो किसी जो है प्रोडक्ट्स की अम्लीय यानी कि एसिडिक और एल्कलाइन के बारे में हमें पता हो। यानी कि हिंदी में बताऊं तो अम्लीय और क्षारीय दोनों चीज़ के बारे में पता हो, वो पीएच बैलेंस होता है। जैसे स्पष्ट भाषा में बात करूं तो किसी भी वस्तु में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय कर जो हम करते हैं वो पीएच है। अब बात करें पीएच प्रोडक्ट्स की। आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पीएच बैलेंस कि कितना है। हमारा स्किन और हेयर का पीएच 5, 5 एंड 5 to 5.5 इतना ही होता है। 5 या 5.5 बस इतना ही होता है तो स्किन का और हेयर्स का। हम बात करते हैं पीएच स्केल की। जैसे देखिए मैंने ये आपके आगे पीएच स्केल बनाया हुआ है। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो कि जो 7 जो हमारा होता है, ये 7 है, ये हमारा न्यूट्रल है। 7 न्यूट्रल होता है। इससे जो कम होता है वो एसिडिक और 7 से जो अप होता है वो एल्केलाइन। 1 या 2, जैसे अगर घोल या प्रोडक्ट में पीएच 1 या 2 है तो वह अम्लीय है, और अगर प्रोडक्ट में 13 to 14 है तो पीएच क्षारीय है, मीन्स एल्केलाइन है। समझे मेरी बात? बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में मैंने बताया है। किसी प्रोडक्ट की एल्केलाइन और एसिडिक दोनों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम क्षारीय की बात कर, जैसे मैं बात करती हूँ देखिए न्यूट्रल की। न्यूट्रल में एसिडिक और एल्केलाइन दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल है कौन सा? 7। कभी भी अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पीएच बैलेंस का देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वह प्रोडक्ट 7 से अप मात्रा में दिखाएगा तो वह एल्कलाइन है, और अगर 7 से कम है तो वह एसिडिक है। देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर एसिडिक यानी कि हमारे जैसे बड़े हैं या जैसे जो भी है, एसिडिक की प्रॉब्लम तो होती है ना। अगर हम खट्टे पदार्थों में ज़्यादा जो होते हैं ना, मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी उसके अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस में कितना जो है
पीएच होता है। अब प्रोडक्ट में पिक्चर्स में अच्छे से आप जानोगे कि प्रोडक्ट्स में कितना पीएच होता है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर से संबंधित है। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम अपना शरीर खराब कर देंगे। इसलिए पीएच का जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसिडिक की मैं बात कर रही हूँ, अगर एसिडिक हमारे बनता है तेजाब, जिसे हिंदी में हम तेजाब कहते हैं, अगर वो यूरिन के द्वारा क्रॉस नहीं होता तो हमें वो बहुत इफेक्टिव करता है, हमें अन्य प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी जो होती है वो एसिडिक को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेंगे कि देखिए आपकी एसिडिक की मात्रा ज़्यादा है। कभी भी कोई भी आप दवाई लोगे उसके साथ वो एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो मेडिसिन आपको डाइजेस्ट हो जाए। और जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो हम जो उसका साइंस शास्त्र है वो सारेन पेडर लार्टिस सारेनसेन है, जो कि डेनमार्क के हैं। इन्होंने इसकी जो सर्चिंग थी वो 9 जनवरी 1868 को की थी। किसी भी वस्तु में हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय यानी कि एसिडिक और एल्केलाइन दोनों होते हैं। अगर घोल, कोई भी प्रोडक्ट का आपका जो घोल है उसका पीएच 1 या 2 है तो वह अम्लीय होगा, और अगर 13 या 14 है तो वह क्षारीय होगा। जैसे मैंने स्केल में आपको दिखाया था 0.0 से लेके 14 तक इसका स्केल होता है, और 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 एल्केलाइन होता है, 7 आपका नेचुरल होता है। ये देखिए नेक्स्ट में पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए मैंने आपका यहाँ पे पीएच स्केल आपको दिखाया हुआ है, इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं 7 तक यहाँ पे ये देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 ये एसिडिक है, 7 नेचुरल, और 8 9 10 11 12 13 14 एसिडिक है। इसमें आप एसिडिक की जो है वो आप पीएच देख सकते हैं। लेमन का 2, वाइन, कॉफ़ी, बियर, कोला बेर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब का आप देख सकते हैं मान 7 से नीचे है। और नेचुरल कितना है? 7, जो कि मिल्क यानी कि जिसमें वाटर की ज़्यादा मात्रा होती है वो 7 पे होती है। और जो अप है इसमें यहाँ पे जैसे टैप वाटर हो गया या बेसिक जो है सोडा हो गया, अमोनिया हो गया, सोप हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये 7 से अप है। तो ये देखिए इसी तरह पीएच स्केल में आप देख सकते हो इन सब का मान अलग अलग है। हाइड्रोजन की गतिविधि जो है वो प्रयोगात्मक रूप से मापी नहीं जा सकती, लेकिन इसके सैद्धांतिक रूप से इसकी गणना की जा सकती है। पीएच किसी जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता यानी कि एसिडिक और अम्लीय जो एल्कलाइन होता है दोनों का माप है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितना एसिड है इसका बेस जानने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच स्केल से पदार्थ की गुणवत्ता को कैसे ज्ञात किया जाता है। हर एक प्रोडक्ट्स में अलग अलग पीएच होता है। शुद्ध जल को न्यूट्रल जो माना जाता है 25 डिग्री से शुद्ध जल का पीएच जो है मान 7 होता है। किसी सॉल्यूशन का मान पीएच अगर 7 से कम होगा तो वह अम्लीय और अगर अप है तो वह क्षारीय। इन शब्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे शरीर में जब ज़्यादा अम्लीय स्थिति बन जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। इसमें देखिए ये अभी है पीएच स्केल जो है ये हेयर के लिए आपको दिखाया गया है। जैसे हम त्वचा की हम जैसे बात करते हैं तो त्वचा का मान 5 होता है, वहीं हेयर का मान भी 5 से 5.5 होता है। जो हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जैसे डिओड्रेंट का मान है या जैसे फेस वॉश का है, शैम्पू का है, कंडीशनर का है, इन सब का जो मान है वो अलग अलग होता है। ये देखिए नोटिस द पीएच लेवल ऑफ रिलैक्सर। जैसे यदि हमारे शरीर का अगर पीएच मान कम हो जाता है तो जो कैल्शियम होता है हड्डियों में कैल्शियम वह अल्कलाइन हो जाता है, जो कम होने लगता है। शरीर में जैसे
बोन डेंसिटी होती है उसकी समस्या होनी भी शुरू हो जाती है। देन भोजन जो हम लेते हैं वो एसिडिक अगर ज़्यादा होगा तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण पैंक्रियास या गाल ब्लैडर जो होते हैं वो हमारे लीवर को प्रभावित कर सकते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, टायर्ड फील होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इनबैलेंस हो जाते हैं। ये आम प्रॉब्लम्स हमें फिर फेस करनी पड़ती है। पीएच का मान कम हो जाने के कारण इंसुलिन का लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर्स के अनुसार अगर हम बात करें तो ज़्यादा एसिडिक जो होती है वो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती है, जैसे कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां होती है वो एसिडिक शरीर से ही होती है। रक्त का पीएच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम फेस बहुत सी करनी पड़ जाती है। जैसे रक्त का पीएच 0.2 मान तक परिवर्तन होने की स्थिति में मृत्यु हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, अगर 0.2 का मान हो जाता है तो उसकी स्थिति जो है उस स्थिति में मृत्यु होने लग जाती है। अगर आपका शरीर एसिडिक है या नहीं, इसको जानने के लिए बेहतर तरीका यही है यूरिन टेस्ट करना। यूरिन टेस्ट से हम बहुत सी बीमारियों का पता लगा लेते हैं। उसको कैसे करेंगे? और देखिए, आपने पिक्चर्स में अच्छे से देखा होगा कि किस प्रोडक्ट में कितना पीएच होता है, इसलिए पीएच को जाने और अपने जीवन में भी अपनाएं। अगर हम अपने पीएच का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत घातक जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट लेना है, अगर हमारे हेयर का कोई ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा पीएच अगर 7 से अप होगा तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें पीएच के बारे में अच्छे से ध्यान रखना होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।